आज उद्धव ठाकरे विधिमंडळामध्ये आले होते आणि महाविकास आघाडीची एक बैठक झाली नेत्यांची. काय नेमकं त्या बैठकीचं स्वरूप कसं काय ठरलंय? भाजपच्या अत्याचारी व्यवस्थेला असंविधानिक व्यवस्था जी काही राज्यात निर्माण करून ठेवलेली आहे, केंद्राचा सत्तेचा दुरुपयोग करून केंद्राचं सरकार ज्या पद्धतीनं ईडी असेल, सीबीआय असेल, इन्कम टॅक्स असेल, या संस्थांचा एक प्रकारचा चुकीचा वापर करून विरोधकांना संपवणं आणि राज्यामध्ये ज्या पद्धतीनं शेतकऱ्यावर होणारा अन्याय, अत्याचार, शेतकऱ्यांच्या शेतीचा पीक न घेणं, त्याला योग्य भाव न देणं, आणि हेच जेव्हा राज्याचे आताचे उपमुख्यमंत्री, आताचे ऊर्जा मंत्री जेव्हा विरोधी पक्षात होते त्यावेळेस सांगत होते की मध्य प्रदेशचं सरकारने 6,500 कोटीचं शेतकऱ्यांच्या विद्युत पंपाच्या बिलं माफ केली, ती राज्यांनी करावी. आज ते स्वतः ऊर्जा मंत्री आहेत, आता ते स्वतः वित्त मंत्री आहेत. व उद्याच्या बजेटमध्ये सुद्धा शेतकऱ्यांच्या विद्युत बिल माफ करण्याची व्यवस्था करणार का, हा एक प्रश्न या ठिकाणी निर्माण होतोय. मी आजच विधानसभेमध्ये सांगितले की नागपूर विभागातल्या 9,956 शेतकऱ्यांच्या शेतीपंपाचे कनेक्शन कापले गेले. अधिकारी कापले नाही तर अधिकाऱ्यांना निलंबित केलं जातं. अशा पद्धतीची परिस्थिती आज महाराष्ट्रामध्ये आहे. शेतकरी विरोधी धोरण जे राज्यात चाललेलं आहे, यासाठी महाविकास आघाडीचे उद्धव ठाकरे साहेब असतील, अजितदादा असतील, मी असेल, आम्ही सगळ्यांनी सभा घेण्याचं कमिशनर मध्ये सभा घेण्याचा निर्णय केला. 2 एप्रिलला पहिली सभा औरंगाबाद संभाजीनगरमध्ये घेण्याचा निर्णय झालेला आहे आणि त्या पद्धतीचं तयारीला आम्ही सुरुवात केलेली आहे. रमेश दंगेकरांना मिळालेला विजय की खेडमध्ये उद्धव ठाकरेंच्या सभेला झालेली गर्दी, कोणत्या गोष्टीमुळे उद्धव ठाकरे ऊर्जितावस्थेत आले असं वाटतं? 2 गोष्टी आहेत की रवींद्र धंगेकरांचा जो विजय त्या ठिकाणी झालेला आहे कसब्यामध्ये, भाजपच्या चुकीच्या धोरणाचा आणि शाहू फुले आंबेडकर विचाराची पायंपल्ली सातत्यानं महाराष्ट्रामध्ये ज्या पद्धतीने केली जाते, शेतकऱ्यांवर अन्याय केला जातो, शेतकऱ्याला मोठ्या प्रमाणात आत्महत्या करायला बाध्य केलं जात आहे, बेरोजगारी मोठ्या प्रमाणात वाढलेली महाराष्ट्रामध्ये, गरिबी मोठ्या प्रमाणात वाढलेली आहे, छोटे उद्योजक संपलेले आहेत. आणि म्हणून या सगळ्या विषयाला लोकांनी जो राग लोकांचा एकत्रित आला आणि जे परंपरागत जी जागा भाजपच्या ताब्यात होती ती काँग्रेसला त्या ठिकाणी मिळालेली आहे. आणि खेडमध्ये सुद्धा आपण पाहिलं की होळीच्या पूर्वसंध्येला जी सभा उद्धव ठाकरे साहेबांनी घेतली त्याला मोठा प्रतिसाद त्या ठिकाणी पाहायला मिळाला. याचाच अर्थ की महाराष्ट्रात हे सरकार आता जनतेच्या मनातून उतरलेलं सरकार आहे. भाजपच्या विरोधात मोठ्या प्रमाणात लोकांमध्ये राग आहे, हे आता स्पष्ट होतं. महाराष्ट्र में जिस तरह से बीजेपी की सरकार केंद्र सरकार के इशारे पे जो काम कर रही है, आपने देखा होगा कि आज ही आर्थिक पानी जो अहवाल है वो सामने आया है. जो बुलेट ट्रेन जो है हमारी, जो मुंबई से सूरत जाने वाली है, उसमें 30% जगह महाराष्ट्र की आती है और 70% जगह गुजरात में आती है. लेकिन महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे और फडणवीस की सरकार होने के बाद तुरंत उसको 70% पैसे देने का निर्णय लिया गया. राज्य के ऊपर एक तरफ का कर्जा है, 48,000 करोड़ रुपया हर साल ब्याज में देना है, और ऐसे समय में राज्य को कर्जे में डुबाने का काम महाराष्ट्र की सरकार बीजेपी की कर रही है. किसानों पे अत्याचार ढा रही है, बेरोजगारी बड़े पैमाने में बढ़ी हुई है, बेरोजगार रास्ते पे आ रहे हैं, उद्योग जा रहे हैं राज्य से, और छोटा व्यापारी उद्ध्वस्त हो रहा है. और इस सब माहौल को देखते हुए आपने देखा होगा कि कस्बा के चुनाव में जो बीजेपी की परंपरागत जगह थी, लोगों ने अपने गुस्सा वोट के माध्यम से दिखाया और बीजेपी को परास्त किया. खेड़ में भी होली के पूर्व संध्या के ऊपर उद्धव ठाकरे जी ने सभा ली, उसमें भी बड़े पैमाने में लोगों का प्रतिसाद देखने मिला. और महाराष्ट्र में अब बीजेपी के विरोध में माहौल बन चुका है, और ऐसे समय में पूरे कमिश्नरेट में महाराष्ट्र के सभा लेने का निर्णय हमने लिया. और राज्य की सरकार बार बार झूठ बोल रही है.
अभी राज्य में जो बारिश हुई है, किसानों की फसल खरीदी नहीं जा रही है, बारिश की वजह से और ओलावृष्टि से बड़े पैमाने में नुकसान हुआ है, तो उसमें भी किसानों को मदद करने की भूमिका नहीं है। यही जब आप आज के राज्य के उप मुख्यमंत्री विरोधी पक्ष नेता थे तो कहते थे कि मध्य प्रदेश सरकार ने साढ़े छः हजार करोड़ का बिजली का बिल किसानों का माफ किया है, वही राज्य की सरकार ने करना चाहिए। अब वो खुद ऊर्जा मंत्री है, खुद वो अर्थ मंत्री है, तो कल के बजट में किसानों के बिजली के बिल माफ करने की व्यवस्था की जाएंगी क्या, ये भी हम देखना चाहते हैं। वो मांग कांग्रेस की तरफ से हम करते हैं। आप महाराष्ट्र भर में अभी महाविकास आघाड़ी सभाएं करेगी, सरकार के खिलाफ मोर्चा करेगी, क्या क्या प्लानिंग होगी आप लोगों ने तय किया है? देखो, इश्यू बहुत है, क्योंकि बीजेपी आज संवैधानिक व्यवस्था को खत्म करना चाहती है, शाहू फुले अम्बेडकर विचारधारा को खत्म करना चाहती है, महाराष्ट्र के किसानों को खत्म करना चाहती है, युवाओं को बर्बाद करना चाहती है। बड़े पैमाने में गरीबी के प्रमाण महाराष्ट्र में बढ़ते जा रहे हैं और महाराष्ट्र का जो भी अब जो आर्थिक पानी अहवाल जो आया है, उसका अगर आप देखा जाए तो महाराष्ट्र को कर्जे में डुबाने का और महाराष्ट्र को बर्बाद करने का प्लान राज्य की सरकार कर रही है। और इस विषय को लेकर हम लोग महाराष्ट्र में जनता के सामने जाएंगे और जनता के सामने इन सब लोगों का इशू सामने लाकर लोगों का गुस्से को, बीजेपी के विरोध का गुस्सा जो है वो ताकत के साथ खड़ा करने का हम इसमें कोशिश करेंगे। कुछ नाम दिया गया क्या महाविकास आघाड़ी की सभा है ना? हाँ, एक तरफ जो है आप लोग इकट्ठा एक साथ जो है सरकार के साथ मोर्चा खोल रहे हैं, और तरफ जो है देश भर में एकजुटता की बात करते हैं, नागालैंड में भाजपा के साथ जा रहे हैं तो बीजेपी के साथ सरकार देखो, तो ये कैसे मतलब आज हम इस विषय पे चर्चा करने का कोई कारण नहीं है। उनकी पार्टी है, उनने क्या डिसीजन लेना उनका अधिकार है, इसलिए कांग्रेस ने इस पे बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया देना ये हमारा कोई काम है। महाराष्ट्र में आपकी सहयोगी पार्टी आघाड़ी में देखो, हम किसी को बंधनकारक नहीं कर सकते, उनकी रणनीति क्या है, उनका क्या सोच है, वो उनका इश्यू है। नाना, हाच प्रश्न मराठीत ज्या पद्धतीने राज्यामध्ये तुम्ही महाविकास आघाडी दो राज्यों में भूमिका बदलने से कार्यकर्ता संभवित हो सकते हैं ना? एक राज्य में देखो, वो उनके पार्टी का इश्यू है, उस विषय पे मैं ज्यादा चर्चा नाही करना चाहता। हाच प्रश्न मराठीत आहे, ज्या पद्धतीने आता एक भाजपा आणि शिंदेच्या विरोधामध्ये एक महाविकास आघाडीची मोठी सभा घेण्याच्या तयारीत आहे, दुसरीकडे महाविकास आघाडीतील घटक पक्ष असलेले राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांचा पक्ष नागालँडमध्ये भाजपसोबत आता सत्तेत बसल्याचं पाहायला मिळणार आहे, काय प्रतिक्रिया तुमच्यावर? याच्यावर एवढंच आहे की त्यांचा पक्षाचा निर्णय, त्यांनी कुठल्या राज्यात काय कोणासोबत अलायन्स करायचं, बीजेपी सोबत अलायन्स करायचं की काय करायचं तो त्यांचा प्रश्न आहे, त्याच्यावर प्रतिक्रिया देणं आम्हाला काही बंधनकारक आहे.